हम टोस कैसे शो करते हैं कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म में, वो कैसे इंटीग्रेट करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, एंड्रॉयड, आईओएस और डेस्कटॉप। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आर्टिकल लिख दिया है। ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो वो आप जाके कॉपी पेस्ट कर सकते हो कोड। ठीक है, और कैसे करना है वो मैंने सारा स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि क्या करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म का। ठीक है, तो 2 वेज़ है अभी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने वेबसाइट दिया हुआ है। ठीक है, इस पर क्लिक करना, तो यहाँ पे ये kmp.jetbrains.com वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको जो भी प्लेटफॉर्म सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम और प्रोजेक्ट की आईडी। ओके, जो हमारी एप्लीकेशन आईडी होती है वो। ओके, उसके बाद आपको एंड्रॉयड और आईओएस में पहले जो भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई थी तभी बीटा में था, अभी ये स्टेबल हो चुका है। ठीक है, आईओएस ओके ऑफिशियली स्टेबल हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर्ड यूआई करना है, क्योंकि ये हम कंपोज मल्टी प्लेटफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमको टोस तीनों प्लेटफॉर्म में दिखाना है तो यूआई यूज़ करना होगा एक ही कॉमन यूआई में। कैसे करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर्ड यूआई और डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हम डेस्कटॉप के लिए भी कॉमन ही देखेंगे। ठीक है, तो वो ओके। उसके बाद आपको इंक्लूड टेक्स्ट करना हो या नहीं करना हो वो आपके ऊपर है। ठीक है, सिंपली आपको ये डाउनलोड कर देना तो वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद वो ज़िप फाइल होगी तो उसको आप एंड्रॉयड स्टूडियो या फिर इंटेलिजे आईडी में ओपन कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ कि आप डायरेक्ट भी इंटेलिजे में भी कर सकते हो। आपका जो लेटेस्ट वर्ज़न है ना उसके अंदर आपको फाइल में जाके ये सेटिंग्स ओपन करना। ठीक है, ये आई थिंक सो विंडोज़ में नहीं है, मुझे इतना नहीं पता है क्योंकि अभी मेरे पास ये मैक हो चुका है तो उसमें मैंने सब शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो आए विंडोज़ में मैंने ट्राई नहीं किया है। आपको सिंपली ये प्लगइन्स में जाके ये मार्केट प्लेस में है ना कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म सर्च करना। ठीक है, जो भी लेटेस्ट वर्जन चल रहा है ना वो देख लेना है एक बार। सिंपली आपको ये प्लगइन होम पेज पे आना है। ठीक है, यहाँ पे लिंक होगी ना तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें कौन सा वर्जन लेटेस्ट चल रहा है वो आपको पता चल जाएगा। अभी देखो ये। ठीक है, तो ये वाला जो लेटेस्ट चल रहा है वो ये इसमें ही आ रहा है ना। ठीक है, किसी में ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो ना तो ये यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन दिखेगा नहीं, तो सिंपली उसको अनइंस्टॉल करके एक बार रिस्टार्ट कर देना फिर से, और फिर से इंस्टॉल कर देना तो ये शायद ये वाला आइकन आ जाएगा। पहले पुराना वाला था तो उसमें ये फीचर, बहुत सारे फीचर अभी आ चुके हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ क्या क्या फीचर है। ठीक है, तो उसके बाद नया प्रोजेक्ट इसमें कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो न्यू और प्रोजेक्ट इसमें यहाँ पे ये कॉटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म का सेम ही प्रोसेस जहाँ पे जो था वही है। ये वेबसाइट से थ्रू हो रहा है और ये हमारा आईडी से थ्रू हो रहा है। ठीक है, एंड्रॉयड यहाँ पे सिंपली आपका जो नाम ओके ग्रुप आईडी, उसके बाद आपका JDK जो भी आपको रखना हो वो। ठीक है, मैं 24 अभी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जो भी 21 हो भी तो भी चलेगा। ठीक है, तो ओके, और 17 हो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद एंड्रॉयड और आईओएस और शेयर्ड यूआई। उसके बाद आपका जो डेस्कटॉप है ओके, और आपको इंक्लूड टेस्ट केसेस के लिए करना हो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर नहीं करना ओके। सिंपली क्रिएट पे क्लिक कर देना तो वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, उसके बाद आपको है ना कि मैं ये न्यूज़ वाला जो प्लेलिस्ट था ना उसमें ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो न्यूज़ मैंने बनाया था। ठीक है, उसमें ही सिंपली मैं अपना कोड लिखूँगा। ठीक है, टेस्टिंग के लिए ही कोड लिखना है। ठीक है, कुछ मुझे इंटीग्रेट वो नहीं करना है। ठीक है, आपको ये भी सोर्स कोड मिल जाएगा ये वाला। यहाँ पे जो फेवरेट वाला जो मैंने ऑप्शन यहाँ पे दिया था ना, यहाँ पे मैं टोस्ट लगा दूँगा। ठीक है, बाद में यहाँ पे कहाँ था, अच्छा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है शायद, ऐसे क्यों हो रहा है। हाँ, इमेज हाँ इमेज यहाँ पे जो फेवरेट वाला मैंने किया था ना, कहाँ गया। हाँ, ये वाला जो फेवरेट यहाँ पे वो चेक का टोस्ट में दिखाऊंगा। ठीक है, तो सिंपली आपको आपका जो स्क्रैच प्रोजेक्ट होगा ना वो उसमें
मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ठीक है, सब फाइल इसको बंद कर देता हूँ। ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप मान लो ऐसे, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ग्रेडल का वेट करना है जब तक आपका प्रोजेक्ट सिंक ना हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है, प्रोजेक्ट, ओके। एंड्रॉयड सिलेक्ट मत करना, ठीक है। एंड्रॉयड सिलेक्ट करेंगे ना तो आपको रिसोर्स फोल्डर नहीं दिखेगा, ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है। तो सिंपली आपको ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है, ओके। उसके बाद आपको एक कंपोज ऐप के अंदर SRC, उसके बाद कॉमन मेन, उसके बाद कॉटलिन, और यहाँ पे आपका रूट पैकेज होगा, जो आपने पैकेज दिया होगा ना उसके हिसाब से आपका फोल्डर क्रिएट होगा। उसके अंदर आपको app.ktx फाइल मिलेगी, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे भी 2 फाइल होगी, एक गेटिंग और एक क्लास होगा जो स्क्रैच के लिए उन लोगों ने एक्चुअल और एक्सपेक्ट हम एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। जब भी ये प्लेलिस्ट देखोगे ना तो इसमें मैंने दिखाया है कौन से वीडियो में, ये वाला, ओके, 5th वाला इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो ये प्लेलिस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत कुछ चेंज हो चुका है, सिंपली वो मैं नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट होगा ना तो उसमें एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। तो यही कोड होगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे सिंपली आपका एक क्लास का नाम होगा गेटिंग, उसके बाद जो एक मेथड होगी प्लेटफॉर्म के लिए। अभी मैंने वो फाइल डिलीट कर दी है तो फिर कोई ऐसा कोई उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम एक्चुअल में निकालने ही वाले हैं, ठीक है। तो रन कैसे करना है वो सिंपली आपको रन नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ कैसे रन करना है, ठीक है। मैं लेटेस्ट से दिखा रहा हूँ तो आपको एक बार और एक आइडिया आ जाए, ठीक है। तो आपको रीडमी फाइल ओपन करनी है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ ही है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे रन द ऐप योर डिवाइस एमुलेटर, ठीक है। उसके बाद एंड्रॉयड के लिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, तो सिंपली इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो ये ना दिखे ना तो सिंपली आपको एंड्रॉयड मेन के अंदर यहाँ पे आना और मेन एक्टिविटी पे क्लिक कर देना, यहाँ पे दिख जाएगा, ओके। उसके बाद आपको एंड्रॉयड के लिए हो गया, अभी डेस्कटॉप के लिए आपको है ना ये डेस्कटॉप मेन के अंदर आना है सिम। उसके बाद यहाँ पे मेन KTX होगी तो यहाँ पे दिख जाएगा, बट ये यहाँ से क्लिक करोगे तो कभी कभी चलता नहीं है, तो उसका मैं सॉल्यूशन अल्टरनेटिव दिखाता हूँ आपको। सिंपली ये वाला कमांड लिखना है, सिंपली इसको ही रन कर देना तो ये कमांड ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, ओके। और ये क्या है, फॉर डेस्कटॉप विथ हॉट रीलोड, ये थोड़ा एक नया कंसेप्ट अभी आया है, ठीक है। एक नया प्रीव्यू आया है जिससे हमको एप्लीकेशन को बार बार रिस्टार्ट नहीं करना पड़े, ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, तो उसका ये कमांड है, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोजेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो सिंपली अभी वो जो हमारा टॉपिक था वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे एक टोस ड्यूरेशन इनम क्लास क्रिएट करना है कि शॉर्ट दिखाना है ड्यूरेशन या फिर लॉन्ग। तो सिंपली यहाँ पे मैंने पाथ दिया वही कि कैसे करना है, ये हमारा पैकेज नेम है। उसके बाद हमको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो सिंपली इसको कॉपी करेंगे, ओके, और सिंपली यहाँ पे हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और इसमें एक फीचर है, जब भी हम कोड पेस्ट कॉपी और पेस्ट करते हैं तो फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, तो हमको मैन्युअली फाइल क्रिएट ना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, कि 2 शॉर्ट और लॉन्ग हो गया। उसके बाद एक हमको एक्सपेक्ट और एक्चुअल का हमको एक क्लास बनाना है, तो सिंपली इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये एक ओपन क्लास है, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट लिखा है, तो ये मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में भी बताया था ये प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। इसका नहीं देखा हो तो जाके देख लेना, ठीक है। तो ओके, तो इसमें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एक क्लास है, अभी टोस है ना वो हमारे कॉमन मेन में डायरेक्ट एक्सेसिबल नहीं है, मीन्स कि जो टोस वाला जो UI है, ये ये जो टोस का जो UI है ना, ये हमको मैन्युअली जाके हमको हर एक प्लेटफॉर्म के लिए बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एक एक्सपेक्ट क्लास बनाना पड़ता है जिसमें कौन कौन सी फील्ड होगी, ओके। मीन्स कि एक फंक्शन होगा टोस होगा, ओके। तो उससे हम उस जो एक्चुअल है ना वहाँ पे हम कॉल करेंगे, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। यहाँ पे दिखेगा क्रिएट एक्चुअल, ओके। उसके बाद आपको ओके इसमें थोड़ा
इसमें डायरेक्ट नहीं है। ओके, इसमें डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। ओके, एंडो स्टूडियो में डायरेक्ट था, इसमें डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो एंडो स्टूडियो में भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं एंडो स्टूडियो ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, अभी इसमें फास्ट होता है। ओके, तो इसमें फाइल मैंने कहाँ किया, कॉमन में ही क्रिएट किया है, तो इधर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, अभी आया। ये में कभी प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा था, अभी यहाँ पे हो रहा है क्योंकि आईडी में शायद ये इशू होगा। ठीक है, यहाँ पे हम डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड्रो स्टूडियो में मैं एंड्रो स्टूडियो ही यूज़ करता हूँ। ये अभी प्लगइन आया था ना, तो उसमें प्लगइन में 2-4 एडवांटेज है, मैं दिखाता हूँ कौन सा है। ठीक है, मैंने इतना पूरा डिटेल नहीं देखा है। इसमें हम जो ये जो API है ना iOS के लिए, उसमें हम पहले डायरेक्ट लिख देते कॉपी पेस्ट करके। इसमें हमको सजेशन भी दे रहा है, पहले नहीं देता था। इसमें स्विफ्ट UI भी डायरेक्ट इंटीग्रेट है। ठीक है, आपको स्विफ्ट UI में चेंज करना हो ना, तो इसमें आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, मुझे इतना पता, अभी मैंने ये पूरा नहीं देखा है। ठीक है, पूरा देखूँगा तो अभी पता चलेगा। ओके, तो अभी के लिए एक काम करते हैं, आईडी वाला जो है ना उसको क्लोज कर देते हैं, हमको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम एंड्रो स्टूडियो ही रखते हैं। ठीक है, आपके ऊपर है कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, किसी में ये सपोर्ट ना हो तो वो आईडी यूज़ करना। पहले मैंने ये पूरी प्लेलिस्ट आईडी में ही बनाई है क्योंकि मेरे में एंड्रो स्टूडियो में चलता नहीं था विंडोज़ में। ओके, तो सिंपली यहाँ पे होवर करना और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ये वाला। ठीक है, तो इस पर क्लिक करके ऐड एक्चुअल कर देना। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये किस लिए करना पड़ता है कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये तीनों प्लेटफॉर्म के लिए कॉमन में अवेलेबल नहीं है, तो हमको सेपरेट हर एक प्लेटफॉर्म के लिए कोड लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक्चुअल और एक्सपेक्ट का एक फंक्शन है, इसकी एक कीवर्ड है जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो आपको डेस्कटॉप सिलेक्ट करना है, फिर एंड्रॉयड सिलेक्ट करना है, फिर आपको iOS सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो वो उसके बाद सिंपली ओके प्रेस करना है। तो ओके, तो ये क्लास ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। भी दिखाने के लिए सिंपली जो फाइल है ना उस पर यहाँ पे एक बार क्लिक कर देना, तो ये ओपन हो जाएगा। एंड्रॉयड के लिए भी सेम ऐसे करेंगे तो यहाँ पे भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी जो भी कोड लिखना है ना वो हमको इंडिविजुअली हर एक प्लेटफॉर्म के लिए लिखना है। ठीक है, उसमें एक चीज़ कॉमन रखनी है कि हम तीनों प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, तो इसके लिए एक काम आता है एक्चुअल एक्सपेक्ट। ओके, तो ये वीडियो देख लेना, तो आपको उसमें पूरा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ओके, नहीं समझ आया तो मैसेज एक कर देना। ठीक है, तो ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा एंड्रॉयड के लिए। ठीक है, मैंने आई थिंक सो पहले एंड्रॉयड ही लिया है। ओके, हाँ, ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी देखा है कि एंड्रॉयड का इम्प्लीमेंटेड कैसे करना है। तो ओके, तो एक सेकेंड, ये कभी कभी कीबोर्ड में विंडोज़ का फील अभी आता है। ओके, तो अभी एंड्रॉयड की जो फाइल है ना उसके में हम टोस्ट कैसे शो करते थे पहले कि हमको कॉन्टेक्स्ट चाहिए होता है। ओके, तो कैसे हम कॉन्टेक्स्ट लाए, तो यहाँ पे एक सिंपली एक प्राइवेट वेरिएबल है। ठीक है, ये प्राइवेट वेरिएबल उसमें एक यूनिट पास किया हुआ है। ठीक है, उसमें एक्टिविटी रिटर्न हो रही है। ओके, और जो वेरिएबल है ना उसको हम हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर पास करेंगे तो हमको ये एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसको सिंपली मैं कॉपी करता हूँ, आपको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिविटी ओके कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हमको ये वाली मेथड कॉल करनी है कहाँ पे, हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, आई थिंक सो ये मैंने पहले भी किया है किसी वीडियो में स्टार्टिंग। एक सेकेंड, हाँ किया है, कौन से वाले, हाँ यही किया था। ओके, तो क्या करूँ, अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा वैसे तो। ठीक है, ओके, तो सिंपली इसको पास करता हूँ। ठीक है, इसमें मेरे जो कौन सा है यूटिल्स वाला दिखना चाहिए, ये निकाल देता हूँ अभी के लिए। ठीक है,
हाँ ये वाला, इसमें सिंपली दिस पास करना है हमको, ठीक है। तो ये मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगी और हमारा यहाँ से एक्टिविटी जो प्रोवाइडर है तो वो मिल जाएगा। ओके, तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे सिंपली हमको यहाँ पे देखो सजेशन हमको जेमिनी दे रहा है, ठीक है। एक्टिविटी इक्वल टू एक्टिविटी प्रोवाइडर डॉट इन्वोक करना है, इसकी ये वाली मेथड को कॉल करना है, ठीक है। इससे हमको एक्टिविटी का वो मिल जाएगा, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट। इसको हम कॉइन की मदद से भी, हम डी की मदद से भी हम गेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने सिंपल रखा है अभी के लिए, ठीक है। तो इसमें और क्या है, वेल टू शो करवाना है ना, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया था, ये स्टेप, ये हमको ड्यूरेशन लेना है कहाँ से, जो हमारी टाइप से होगी कि अभी कॉमन मेन में हमारे पास जो टोस्ट डॉट लेंथ है वो नहीं है, तो हमको उसको मैप करवाना पड़ता है मैन्युअली। ओके, तो ये ड्यूरेशन का है, तो सिंपली इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और शॉर्ट हुआ तो हम टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट रखेंगे और लॉन्ग हुआ तो हम टोस्ट डॉट लेंथ रखेंगे। ओके, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट लिखा हुआ है, सिंपली इसको एक्टिविटी कर देंगे। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद जो मैसेज है ना वो पास किया है इसके अंदर। ओके, इसमें दो मेथड है, सॉरी दो पैरामीटर है, कहाँ गया, एक मेथड के अंदर दो पैरामीटर है, एक मैसेज है और एक टोस्ट ड्यूरेशन टाइप है। ओके, जो हमने यहाँ पे इनम क्लास की थी वो। ओके, तो ये अभी हमारा हो चुका है एंड्रॉयड के लिए, मीन्स कि जो कोड लिखना था वो कोड हो चुका है। अभी हम डेस्कटॉप के लिए लिखते हैं, तो डेस्कटॉप मेन के अंदर आना है। उसके बाद आई थिंक डेस्कटॉप मेन कहाँ सिलेक्ट हुआ, जनरेट, एक सेकेंड है, एम्प्टी इसको फाइल, मे बी शायद इश्यू बग है, ये फाइल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होनी चाहिए। एक बार क्यों दिखा, एक काम करते हैं, सेम ग्रेडल करते हैं, एक सेकेंड, सिंपली इसको क्लीन प्रोजेक्ट करते हैं। ये डिलीट हो गया। अभी इसमें फिर से क्लिक करेंगे, ऐड, इसमें डेस्कटॉप और ओके कर देंगे। हाँ, मे भी कुछ इशू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे फाइल आ गई। ओके, हम मैन्युअली भी लिख सकते हैं, सिंपली आपको डेस्कटॉप डॉट की टी जो यहाँ पे पाथ है ना, वैसे ही हमको पूरा लिखना है, ठीक है। जहाँ पे भी हमने एक्सपेक्ट जो कीवर्ड यूज़ किया है ये वाले, उससे सिमिलरिटी की हमको एक्चुअल हर एक जगह लिखना है। देखिए यहाँ पे जो न्यूज़ के बाद मैंने फाइल क्रिएट, ओके, अपने जो प्लेलिस्ट देखी होगी उसमें मैंने एक यूटिल्स के अंदर पूरा डाला हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे बाद में जाके पता चला, तो कोई बात नहीं, क्योंकि 2-4 प्रोजेक्ट करने के बाद फिर आपको आइडिया आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके, तो सिंपली अभी डेस्कटॉप के लिए, ठीक है, उसमें भी सेम, उसके लिए हमको है ना, मुझे इतना पता नहीं था बट मैंने थोड़ा चैट जीपीटी को पूछा, ठीक है। ओके, तो वो कैसे करता है, तो सिंपली इसके अंदर भी सिमिलरली हमको कंपोज व्यू प्रोवाइडर चाहिए होगा, तो सेम प्रोसेस है, आपको कंपोज व्यू एक्सट्रैक्ट करना है, कहाँ पे, बाहर। ओके, तो सिंपली इसको इंपोर्ट करेंगे। ओके, और यहाँ से हम उसको कंपोज की वैल्यू यहाँ से उसको ले लेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैंने थोड़ा ये वाली मेथड को यहाँ से ये हमको रीलोड किया नहीं था ना, इसलिए एरर आया, कुछ नहीं है।
ओके, तो ये एरर चला जाएगा। ठीक है, तो हम अपना काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारे विंडो के अंदर हमको ये विंडो मिलती है, तो वो पास कर देंगे, उसके बाद करेंगे। ठीक है, उसके अंदर सिंपली विंडो शायद है, हाँ, सिंपली इस विंडो पास कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंपोज व्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ओके, तो इसमें ये पूरा क्लास दिया हुआ है। ठीक है, कैसे हमको करना है, तो सिंपली वो वाला क्लास कॉपी कर देते हैं। ठीक है, ओके, क्योंकि मुझे भी इतना इसमें वो नहीं था, मैंने थोड़ा रिसर्च और अपना एआई है ना, तो उसको की मदद से किया था। ठीक है, यहाँ से पेस्ट करना है। ठीक है, तो सिंपली इसको इसमें कलर वलर जो भी चेंज करना हो वो आप कर सकते हो। बैकग्राउंड कलर मैं आपको वो दिखाऊंगा कि कैसे आइकन देखना है वो सब। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, अपना डेस्कटॉप के लिए हो गया। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे हमने जो कंपोज व्यू था उसको वो लिया है, उसके बाद हमने यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है। यहाँ पे कोई हमारा टोस्ट डॉट लॉन्ग वैसा कुछ नहीं होता है, हमको मैन्युअली हम मिली सेकेंड में जो भी पास करना है वो पास करते हैं वैल्यू के बाद। उसके बाद जो कंपोज वैल्यू है ना, तो उसको मैंने नल से चेक किया है, क्योंकि यहाँ पे हमको जे विंडो में उसको पेरेंट पास करना पड़ता है। मीन्स कि ये जे विंडो क्या है, एक हमको कस्टम व्यू प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी मदद से हम फ्रेम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, उसके बाद हमको जो भी लेबल है ना, उसको लेबल फाइंड किया है। ठीक है, और जो पैनल है ना, उसके अंदर वो लेबल कंटेंट पेस्ट किया है, और उसके अंदर हमारा जो विंडो है ना, ये पेरेंट हम नहीं देंगे ना, तो एक क्या दिक्कत आती है कि जो हमारी विंडो है, मान लो ये वाली ये विंडो है, तो टूल्स कहीं पे भी शो होता है। ओके, जो अंडर ही शो नहीं होता है, मीन्स कि आपका जो स्क्रीन है ना उसके अंदर शो होना चाहिए, तो वो ये काम करता है पेरेंट। ओके, इसको ये चाहिए ही चाहिए, नहीं ये नहीं रखोगे तो कहीं पे भी शो होगा। आपको विंडो की साइज़ अभी मान लो इतनी है, मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। इसको कैसे छोटा करूँ, हाँ, ये देखिए मैं इतनी कर सकता हूँ। अभी जो टोस्ट ना यहाँ पे ही शो होना चाहिए, तो ये नहीं करेंगे ना तो हमारा टोस्ट इसे बीच में शो होगा। यहाँ पे ये पेरेंट वहाँ पे है ना, वहाँ पे शो होता है। ओके, तो ये पेरेंट उसके लिए काम आता है। ठीक है, ये सजेशन नहीं दे रहा है क्या, हाँ, ओके, तो उसके लिए है। उसके बाद जो टाइमर दिया हुआ है कि कितने सेकंड तक करना है, तो उसके बाद वो डिस्पोज कर देंगे, मीन्स कि वो निकल जाएगा जो हमारा डिस्पोज करके। ओके, और एक दूसरा भी ऑप्शन है कि हमारे पास विंडो नहीं है। ओके, मीन्स कि पेरेंट विंडो में कुछ इशू आया, तो हम जो जे ऑप्शन का पैनल है ना, उसमें हम मैसेज डायरेक्ट भी शो कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक डायलॉग शो होता है। ओके, जो कस्टम जो जावा में JVM में यूज़ होता है ना, उसमें काम आता है। ओके, ओके, तो ये हमारा ये डेस्कटॉप के लिए हो गया। अभी iOS के लिए करना है। iOS में शायद मैंने पहले भी नहीं दिखा है। ओके, तो iOS में सिंपली iOS की फाइल ओपन करते हैं। ओके, इसमें भी वही है, इसमें हमारा UI लेबल है। ठीक है, और इसमें हमें कॉन्टेक्ट जैसा कुछ चाहिए नहीं होता है। ठीक है, तो सिंपली इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, कलर आप जो भी है यहाँ पे जो टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, आप उस हिसाब से हम अपना चेंज कर देना। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट यूज़ किया है तो इसको डाल देते हैं। हाँ, ये एक्सपेरिमेंट के लिए तो ये कीवर्ड डालना पड़ता है हमको।
ओके, तो ये हमारा हो चुका। ये हमारा डेस्कटॉप के लिए भी, अरे सॉरी, iOS के लिए भी हो चुका है। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस, जो ड्यूरेशन है उसको मैप किया हुआ है, क्योंकि इसमें भी हमारा कोई टाइप ऐसा कुछ नहीं है। 2 सेकेंड के लिए शॉर्ट के लिए और 5 सेकेंड लॉन्ग के लिए। ओके, उसमें हमने क्या कितना रखा था, 2 सेकेंड के लिए और 5 सेकेंड के लिए। ओके, तो ऐसे ही इसमें है। ओके, कलर चेंज करना हो तो वो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से आप कलर अपने डार्क थीम लाइट थीम के साथ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी कॉमन मेन में आते हैं। जो हमारा कॉमन मेन है उसके अंदर हमको क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बटन, जो एनिमेटिव विजिबिलिटी है ना, उसको हम कुछ काम करनी है। जो हमारा जो कोड है यहाँ पे सिंपली हमको मैंने एक वेरिएबल बनाया था। हाँ, सिंपली यहाँ पे एक टोस्ट मैनेजर लेना है। ठीक है, ओके, उसके बाद हमारा जो ये स्टेट है ना, उसको यहाँ पे चेंज करके हमको टोस्ट मैनेजर, उसके अंदर हम सिंपली इसका ऑब्जेक्ट लेंगे, ये टोस्ट मैनेजर का। ओके, उसके बाद जो ऑन क्लिक है ना, उसके अंदर क्या है, इसके अंदर है दो, हाँ, सो टोस्ट विथ शॉर्ट ड्यूरेशन। ओके, तो ऑन क्लिक पे सिंपली इस मैनेजर को पास करना है। ठीक है, डॉट टोसो, उसके अंदर हमारा मैसेज जो हमको लिखना है, हेलो वर्ल्ड। ओके, विथ शॉर्ट ड्यूरेशन। और सेकेंड टाइप है हमारा जो हमको ड्यूरेशन पास कौन सी करनी है, टोस्ट ड्यूरेशन डॉट शॉर्ट करना है। ठीक है, उसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे एक बार और पेस्ट कर देंगे लॉन्ग के लिए। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग। ठीक है, मैसेज ये रखना है, सिंपली यहाँ पे लॉन्ग रखना है। ओके, तो यहाँ पे लॉन्ग। ओके, तो सिंपली हाँ कैपिटल है। ओके, तो सिंपली इसको रन करेंगे, आपको ये पता ही होगा किसे रन करना है। ठीक है, ओके, तो ये 2 आ गया। ओके, सिंपली क्लिक करेंगे तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड 2 शो हो गया और 2 सेकेंड के बाद चला गया शो टोस। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपको मैसेज चेंज करना है, टोस ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। ओके, तो ये अभी मोबाइल में भी चेक कर ही लेते हैं। इसमें और एक चीज़, ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे है ना, वेल कर देना। ठीक है, क्योंकि ये एक ही स्टेट होगा हमारा। ओके, अपडेट नहीं करना है सिंपली। ओके, तो यहाँ पे वेल कर देना। ओके, तो यहाँ पे सिंपली इसको करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया अपना। ओके, लॉन्ग। ओके, तो अभी iOS के लिए देख लेते हैं। ठीक है, तो iOS के लिए यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे iOS में आपको नहीं दिखे ना, तो मैं आपको एक दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। ठीक है, हाँ, इसको एक सेकेंड।
यहाँ पे प्लस पे क्लिक करना। उसके बाद आपको ये iOS एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेम लिखना है, जो भी आपको लिखना हो। उसके बाद आपको पाथ देना है, जो प्रोजेक्ट है वो। तो पाथ कैसे फाइंड करेंगे, तो सिंपली आपको जो प्रोजेक्ट का नाम है ना, उसके बाद iOS ऐप स्लैश जो iOS ऐप डॉट एक्सकोड प्रोजेक्ट ऐसा नाम होगा, ओके। तो वो यहाँ पे पाथ दे देना है, यहाँ पे से जाके, ओके। कोड कहाँ गया, ये वाला iOS, इसके बाद न्यूज़, iOS ऐप और ये वाला, ओके, ये देना है आपको, ओके। उसके बाद आपको सिग्मा में आपको iOS ऐप सिंपली देना है। उसके बाद डी कप देना है। उसके बाद आपको एमुलेटर देना है, ठीक है, कौन सा एमुलेटर आप यूज़ कर रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ की आपको एक्सकोड डालना होगा, ठीक है, आपका विंडोज़ में नहीं चलेगा। हाँ, विंडोज़ के लिए मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ ढूंढी है, आपको शायद मैं दिखा सकता हूँ, मे बी आप ट्राई करना, ठीक है, मुझे बताना क्या नाम था। एक्सकोड विंडोज़ ऐसा कुछ नाम था, एक नाम भूल गया उस, हाँ ये वाला। ये एक बार ट्राई करना, किसी के पास विंडोज़ लैपटॉप हो ना तो एक ये ट्राई करना, ठीक है, तो मुझे बताना कैसा है, ठीक है। इसमें ये एक्चुअल में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें हम विंडोज़ के अंदर हमारी स्क्रिप्ट ऐप को रन कर सकते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसको ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, ओके। ओके, तो सिंपली आपको एमुलेटर यहाँ पे ऐप स्टोर में जाके iOS एक्सकोड इंस्टॉल कर देना, ठीक है। 10 GB का होगा, ओके। उसके बाद सिंपली अप्लाई, ओके, और सिंपली इसको रन कर देना, ओके। तो इसको मैं निकाल देता हूँ और रन। ये ज़रूर ट्राई करना, ठीक है, ये मुझे बताना मैसेज करके कि कैसा था। किसी ने ट्राई पहले किया हो तो मुझे मैसेज करना। ओके, तो ये हमारा आ चुका है। तो सिंपली हमको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए 2 सेकंड तक ही रहेगा, फिर चला जाएगा, ओके। आप टाइम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, यहाँ पे मैंने किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 3 सेकेंड 4 सेकेंड अपने हिसाब से वो सेट कर देना, ठीक है, ओके। एक्चुअल में शॉर्ट टाइम आपको एंड्रॉयड में देखना हो ना, कैसे देख सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे आना है। सॉरी, ये कॉमन मेन है हमारा एंड्रॉयड के लिए। यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है, ओके। और ये कहाँ पे यूज़ हो रहा है ना, उसके बाद देखना। मैंने ढूंढा था, मैंने कहाँ पे ढूंढा, ये आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ पे नहीं, कहीं पे तो था, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे भी नहीं। दिखाता हूँ आपको कैसे देखते हैं ना। कहीं पे तो था ये वाला, मुझे याद नहीं आ रहा था कहाँ मैंने लिखा था। उसमें एक तो ऐसे प्रॉपर्टी थी,
ड्यूरेशन कितना है वो, ऐसे ड्यूरेशन करके ही कुछ नाम था। कहीं नहीं, वीडियो लंबा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो देखने वाले हैं वो देखेंगे। कहाँ गया, फिर से क्लिक करते हैं। कहाँ गया है, इंटरेस्टिंग जगह पे था। यहीं पे होना चाहिए, ड्यूरेशन यहाँ पे है तो यहीं पे होना चाहिए। एंड टोकन सर्विस, गूगल पे सर्च कर लेते हैं हम। हाउ मेनी ड्यूरेशन, हीरा, ओके। इसमें मैंने देखा था कहीं पे, इसमें बोल रहा है कि 3.5। ठीक है, मिलेगा तो मैं ज़रूर कमेंट में मेंशन करूँगा कि कहाँ पे मिला था। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। ओके, ये टोस्ट प्रेजेंटेशन में है। ठीक है, तो कैसे फाइंड किया मैंने, ठीक है, सिंपली मैंने गूगल पे सर्च किया टोस्ट डॉट लैंड डॉट, उसमें हाउ मैनी डिलेस। ठीक है, उसके बाद स्टैक ओवरफ्लो पे क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा दी नीचे स्क्रॉल किया, ये ट्राई किया, नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद और एक ट्राई किया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ऑफिशियल लिंक भी है। ठीक है, तो सिंपली इसको कॉपी किया, उसके बाद सिंपली कंट्रोल शिफ्ट F, और iOS के लिए जो स्टार्ट और शिफ्ट F। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे स्कोप सिलेक्ट करना। ठीक है, और यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ओके, ये 4 सेकेंड और 7 सेकेंड लॉन्ग के लिए, तो उस हिसाब से आपको जो भी कस्टमाइज हर एक प्लेटफॉर्म के लिए करना हो तो यहाँ पे आपको जाके चेंज करना है। ठीक है, तो फिर वो हो जाएगा।
ओके, तो बस आज के लिए इतना ही था। आपको सिंपली ये मेथड कॉल करनी है, ओके, और कुछ नहीं करना है। जो भी एक आपके पास रिमेंबर, ओके, तो ये क्लास को आप हर एक जगह ऑब्जेक्ट बना के यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास DI है तो इसको सिंगलटन करके भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। ओके ओके, तो बस आज के लिए इतना ही था। तो सीखते रहिए, सिखाते रहिए। आओ।